हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कफन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटी की पत्नी सुनीता प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। उसके कराहने की आवाज और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। सुनीता के ससुर रामलाल ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थक हार कर कहा कि ये बचेगी नहीं। रामलाल का बेटा और सुनीता का पति माधव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अगर इसे मरना ही है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कर रहा है जिसने अपना रात दिन इस घर में लगा दिया। तब दुखी आवाज में माधव बोला, मुझसे उसका इस तरह से तड़पना और हाथ पांव का मारना देखा नहीं जाता। बाप बेटे दोनों ही काम से जी चुराते थे। बाप यदि एक दिन काम करता तो 2 दिन तक वह घर में आराम करता। उसका बेटा माधव तो और भी ज्यादा कामचोर था। वह 1 घंटे काम करता था और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई भी इन्हें काम भी नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाएं, तब तक ये काम के लिए घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर इनका जो कुछ भी था बस यही था। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाने को मिल जाए, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। ये लोग दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का भी संतोष कम पड़ जाता था। जब बहुत जरूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ न होता तो ये आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव भी था तो किसानों का ही, इसलिए किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह से रामलाल ने अपनी जिंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और उधर सुनीता अंदर दर्द से तड़प रही थी। माधव की सुनीता से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल भी लिया था, लेकिन सुनीता को घर में आ जाने के बाद माधव और रामलाल और भी ज्यादा कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि सुनीता जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाए और वे दोनों इस घर में आराम कर सकें। आग में भुने हुए आलू को छीलते हुए रामलाल ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर से देखकर आ जाओ, अगर कुछ हो गया तो घर में 1 पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के लिए। रामलाल के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते हैं। माधव के पिता रामलाल ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं तो बैठा हूँ ना यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी तब मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी, ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पाँव पटक पाएगी। जवाब में माधव ने कहा, अगर बच्चा हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में तो कुछ सामान भी नहीं है। रामलाल बोला, बच्चा एक बार आए तो सही, घर में सारा जरूरी सामान भी आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे ही घर में ढेर सारी चीजें उपहार में देकर जाएंगे। वैसे रामलाल के गांव के मेहनती किसानों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। रामलाल के साथ यही चीज सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो न तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और न ही अपना फायदा किसी को उठाने देता था। अगर कोई काम देने आ भी जाए कभी तो वो 3-4 गुना ज्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। रामलाल को इसी बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटे हाल में नहीं रहता था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी जिंदगी को मजे से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इसी बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे। पर मजाल है कि रामलाल को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। रामलाल और माधव को भूख इतनी लगी थी कि वो गरम गरम आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे, जिससे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गर्म गर्म आलू को निगल कर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते थे। ज्यादा गर्म आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख उन्हें बहुत जोरों से लगी थी, इसलिए दोनों में से कोई नहीं रुका। आलू खाते हुए ही रामलाल को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भर कर घी में तली हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिली थी, वैसा दोबारा फिर कभी नहीं मिला। यह सब सोचकर रामलाल मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू भी खत्म हो चुके थे। अब रामलाल और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सोने चले गए। उधर बेचारी सुनीता अभी भी दर्द से करा रही थी, लेकिन उसकी चिंता इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं थी। रात भर अच्छे से सो लेने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो वह सबसे पहले अपने पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से सुनीता की भी मौत हो चुकी थी। माधव भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसे सुनीता का हाल सुनाया। यह बताते हुए माधव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए रामलाल भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल को नोचता हुआ चिल्लाने लगा। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने सुनीता की मौत पर शोक जताया और चले गए। अब माधव और रामलाल रोने पर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लकड़ी और कफन का इंतजाम जो करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा भी नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को वे दोनों कामचोरी की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी जेब से 2 रुपए निकालकर उन दोनों को दे दिए। अब जमींदार ने पैसे दिए हैं यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सबने रामलाल को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में रामलाल के पास 5 रुपए, अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गए। बस अब जरूरत थी तो सिर्फ कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपए लेकर बाजार में चले गए। रामलाल ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई है, तो अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे भी तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी न लगा। तभी माधव ने कहा, ये कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन ओढ़ाना पड़ेगा। यदि ये 5 रुपए पहले मिलते तो उसकी अच्छे से दवाई कर लेते, जिससे शायद वो आज जिंदा होती। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आया। तभी उन्हें पास में ही एक शराब की दुकान दिखी। वे दोनों वहां पर गए और सबसे पहले एक दारू की बोतल खरीदी। उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीजें मंगाई। दोनों ने आज खुलकर खाया। इतना खाया कि 2 रुपए खत्म हो गए। रामलाल बोला, बहू को कफन उड़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना, कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता। लेकिन आज इतना खा लिया है कि मन तृप्त हो गया है। उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वे उसे नए कफन में फूंकते हैं। कितने बेवकूफ होते हैं ये लोग, बेटे ने पूछा। जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहेंगे उन्हें? रामलाल ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे कि पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास हो या ना हो, लेकिन कफन तो वो खुद ही लाएंगे या फिर रुपए देंगे। अपने पिता की इस बात पर माधव भी जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि बहुत अच्छी थी सुनीता, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से रामलाल ने पूड़ी मंगाई और साथ में अचार भी। अब मजे से दोनों बाप बेटे पूड़ियां खा रहे थे। खाते खाते रामलाल ने कहा कि अब हमारी आत्मा खुश हो रही है, तो इसका पुण्य तो सुनीता को जरूर मिलेगा। माधव ने भी सिर हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर माधव बोला कि ऐसा भोजन हमें खाने को कभी नहीं मिला था। सुनीता को स्वर्ग में जगह तो जरूर मिलेगी, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर माधव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? माधव के इस मासूम सवाल का रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चुपचाप खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर माधव ने पूछा, अगर सुनीता स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? रामलाल कहने लगा कि तुझे किसने कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए। नाराज होते हुए माधव ने कहा। जवाब में रामलाल बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा।
लेकिन कफन जरूर आएगा। माधव जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी, उसने बहुत दुख झेला है यहाँ। पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, अब वो इस दुनिया के दुखों से दूर चली गई है और उसका जीवन अब सफल हो गया है। फिर दोनों नशे की हालत में खड़े होकर गाना गाने लगे और नाचने लगे। वहाँ पर उपस्थित सब लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे दोनों गा रहे थे, पायल छनकावे रे, पायल छनकावे रे, सुनीता दूर से, प्रियतम गई आज हमको छोड़ के, पायल झमकावे रे, पायल झमकावे रे, सुनीता दूर से, बहू गई आज हमको छोड़ के, बहू गई आज हमको छोड़ के, जय दिन रहली उत खूब कष्ट दिहली, जाते जवाते लेकिन खाए के खूब दिहलिन, जाते जवाते लेकिन खाए के खूब दिहलिन, तो पायल झमकावे रे, पायल झमकावे रे, सुनीता दूर से, स्वर्ग गई आज हमको छोड़ के, स्वर्ग गई आज हमको छोड़ के। गाते गाते वे दोनों उसी जगह पर गिर गए। गांव वालों ने सुनीता के लिए कफन लाकर उसका अंतिम दाह संस्कार किया और जब बाप बेटे को होश आया तो गांव वालों ने मिलकर उन दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इंसान को अपने जीवन में कामचोरी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमें अपने जीवन में ज्यादा संतोषी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में आगे बढ़ने की चाह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।